पुराने समय की बात है, एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य, जिसे सभी लोग विक्रम के नाम से जानते थे। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और वीर राजा था। एक बार एक तांत्रिक ने राजा विक्रम से बेताल नामक प्रेत को पकड़कर लाने का कार्य सौंपा। उस बेताल का निवास एक बड़े और घने वृक्ष पर था। राजा विक्रम ने साहपूर्वक बेताल को पकड़ने का निश्चय किया और अर्धरात्रि में शमशान घाट में जाकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल ने एक शर्त रखी, वह रास्ते में राजा को कहानियां सुनाएगा और प्रत्येक कहानी के अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर राजा ने सही उत्तर दे दिया तो बेताल फिर से उड़कर अपने वृक्ष पर लौट जाएगा। अगर राजा उत्तर नहीं दे पाएगा तो बेताल चुपचाप उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर राजा को उत्तर मालूम होगा और वह फिर भी बोलेगा तो बेताल उड़कर फिर पेड़ पर चला जाएगा। इस तरह राजा विक्रम और बेताल के बीच प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता और कहानी के अंत में एक ऐसा प्रश्न पूछता जो राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता। राजा विक्रम हर बार उत्तर दे देते और बेताल उड़कर वापस अपने वृक्ष पर चला जाता। राजा विक्रम ने अडिता के साथ हर बार बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और उसकी कहानियां सुनते रहे। अंततः राजा विक्रम की धैर्य, वीरता और बुद्धिमानी ने बेताल को प्रभावित किया। कई कहानियों और प्रश्नों के बाद बेताल ने एक दिन राजा विक्रम की प्रशंसा की और उन्हें उनकी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण माना। इसके बाद बेताल ने राजा की सहायता की और तांत्रिक के बुरे इरादों से उन्हें अवगत कराया। राजा ने समझदारी से काम लेते हुए तांत्रिक का अंत कर दिया और राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। इस तरह राजा विक्रम की बुद्धिमानी और साहस की विजय हुई और बेताल ने हमेशा के लिए राजा का साथ छोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, बुद्धिमानी और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बहू की है जिसका नाम राधा था। राधा की शादी कुछ महीनों पहले ही राजू के साथ हुई थी, जो एक मेहनती और सम्मानित परिवार का बेटा था। राजू का परिवार बहुत ही संस्कारी और परंपराओं का पालन करने वाला था, लेकिन राधा का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने वाली और खुले विचारों वाली थी। राधा का घर में स्वागत तो बहुत धूमधाम से हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घरवालों को उसके स्वभाव के बारे में पता चलने लगा। उसे गांव की रीति रिवाज और परंपराओं में अधिक रुचि नहीं थी। वह खुले विचारों की थी और उसे किसी भी तरह की बंदिशें पसंद नहीं थीं। ससुराल के लोग उसके इस रवैये को बेशर्मी मानने लगे। राधा के कपड़े पहनने का तरीका, बातचीत करने का अंदाज और घर के नियमों को लेकर उसकी सोच परिवार वालों से बिल्कुल अलग थी। जहां सास को उम्मीद थी कि नई बहू साड़ी पहनकर सिर ढककर रहेगी, वहीं राधा आधुनिक कपड़े पहनती और अपने विचार खुलकर व्यक्त करती थी। ये देखकर सास नाराज हो जाती और उससे बार बार टोकती कि अब तुम एक बहू हो, ऐसे कपड़े और ऐसा बर्ताव इस घर में नहीं चलेगा। राधा का मानना था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। वह अपने आप को बदलना नहीं चाहती थी। वह हर दिन अपनी सास और अन्य घरवालों से इस बात को लेकर बहस करती कि किसी के कपड़े और विचारों से उसका चरित्र तय नहीं होता। लेकिन घर के लोग उसकी इन बातों को उसकी बेशर्मी समझते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था जिसमें पूरे गांव के लोग आमंत्रित थे। राधा ने इस मौके पर एक सुंदर लेकिन आधुनिक पोशाक पहनने का फैसला किया। ये देखकर घरवालों को लगा कि वह फिर से गांव वालों के सामने उन्हें शर्मिंदा कर देगी। सास ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह इस तरह के कपड़े न पहने और एक पारंपरिक साड़ी पहन ले, लेकिन राधा ने अपनी बात पर अड़ी रही और वही पोशाक पहनकर समारोह में गई। समारोह में सभी लोग राधा को देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसकी खुली सोच की सराहना कर रहे थे तो कुछ लोग उसे गलत समझ रहे थे। लेकिन राधा ने किसी की परवाह नहीं की और पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां रही। समारोह में राधा ने गांव की महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में बात की और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उसकी बातों ने कई महिलाओं को प्रभावित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। समय के साथ राधा का आत्मविश्वास और उसकी सोच ने उसके ससुराल वालों का नजरिया बदल दिया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि राधा की सोच और व्यवहार उसकी बेशर्मी नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना है। उन्होंने महसूस किया कि राधा की यही विशेषताएं उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। राधा ने अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना ली थी और अंत में घरवाले भी उसकी सोच और आदर्शों का सम्मान करने लगे। राधा ने अपने व्यवहार और आत्मविश्वास से न केवल अपने ससुराल वालों का दिल जीता बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी एक नई राह दिखाई।